हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि जिनका हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उन्होंने कौन सी चीज अपने लाइफ में नहीं खानी चाहिए। अगर वो चीज अगर आप ज्यादा मात्रा में अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपको कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके कारण आपको अलग अलग सिम्टम ये देखने को मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ये आम बीमारी हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन कब पता चलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? जब हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उसी के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा है। डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल ये दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जिस दिन आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या उससे ज्यादा बढ़ने के कारण आपको अलग अलग सिम्टम ये देखने को मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है? चिपचिपा पदार्थ रहता है। कोलेस्ट्रॉल अपने सेहत के लिए अच्छा रहता है, डेफिनेटली अच्छा रहता है, अपने हार्ट के लिए, अपने ब्रेन के लिए, अपने नर्व सिस्टम के लिए कोलेस्ट्रॉल रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया और बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ गया तो आपको अलग अलग सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोम जैसा पदार्थ रहता है जो अपनी धमनियों में जाके चिपक जाता है। धमनियों में जाके जिस दिन वो चिपक जाता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम दिखने को मिलते हैं या चालू हो जाते हैं। तो जिस दिन आपका मतलब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जाके चिपक जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन ऑब्वियसली अपने बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है। आपका धमनियां ये ब्लॉक हो जाती है, फिर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? तो वो चीजें अपने लाइफ से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहला मैं बोलती हूँ, आपका जो मटन, बहुत जन नॉनवेज रहते हैं, बहुत जन को मतलब नॉनवेज चीजें खाना पसंद रहते हैं, तो मटन ज्यादा प्रकार खाते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से बना के खाते हैं। लेकिन मटन में भी फैट ज्यादा रहता है, कैलोरी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ सकता है। तो जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है उन लोगों ने थोड़े से मटन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूसरा मैं बोलती हूँ चिकन। चिकन में भी बहुत ही ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, क्या कैलोरी की मात्रा पाई जाती है, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको आदत होगी अल्टरनेट डे खाने की या वीक में खाने की, तो उसको आपको अगर हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो आपसे 1 से 2 महीने उसकी दूरी बनाए रखिए, डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने में मदद करता है। अगर आपको अल्टरनेट डे खाने की आदत है तो प्लीज आप 15 दिन में एक बार खाइए। तो उससे क्या होगा, मतलब जो अल्टरनेट देने की खाने की आदत है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ये नॉर्मल होने में मदद करेगा। चिकन में भी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तीसरा मैं बोलती हूँ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारे रहे, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, इसमें भी आपको मतलब अलग अलग तरह के फैट पाए जाते हैं। किसी में सैचुरेटेड, किसी में अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट आपको डेली लाइफ में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो खास करके बटर हो गया, मिल्क हो गया। मिल्क में भी आप लो फैट वाला मिल्क अपने लाइफ में डेफिनेटली उनको यूज कर सकते हैं, या फिर गाय का दूध जिसे बोलते हैं इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मलाई मक्खन वाले जो दूध रहते हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ सकता है। तो आपको बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा ना तो डेफिनेटली आपको डेयरी प्रोडक्ट से भी थोड़ी दूरियां बनाए रखनी चाहिए। इसमें बहुत सारे रहते हैं, खाली एक जो बटर रहता है ना, 100 ग्राम बटर में आपको 125 मिलीग्राम आपको क्या मिलता है उसमें फैट मिलता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा मैं बोलती हूँ तेल, ऑयली। ऑयली फूड, बहुत जन को ऑयली फूड खाना, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया, समोसा, कचौरी, पकोड़ा, वड़ा पाव, जो कुछ भी रहते हैं ऑयली फूड्स खाना बहुत ही ज्यादा प्रमाण में पसंद रहता है। या घर में भी कोई भी सब्जी बनाते हो तो ज्यादा आप ऑयल डालते हो, चपाती ऑयल वाली खाते हो, ऑलरेडी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो ये चीजें अगर आप इंक्लूड करते होगे अपने लाइफ में तो और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा ऑयल का प्रमाण कम करना चाहिए। तली-भुनी चीज़ें जो रहती है बाहर की हो गई या घर की हो गई, कभी भी उसको आपको कम मात्रा में ही खाना चाहिए। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो एकदम तेल का प्रमाण एकदम कम करना चाहिए। अगर आपको तेल यूज़ भी करना होगा ना तो जैतून का तेल या सनफ्लावर ऑयल, जिसे सूरजमुखी तेल भी कहा जाता है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं। कोई भी ऑयली चीज़ अगर आप ज़्यादा खाओगे तो बेनिफिट की जगह साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चीजें अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। सूरजमुखी तेल या जैतून का तेल अपने हार्ट के लिए, जनरली जैतून का तेल हार्ट के लिए बहुत सही रहता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। एक रिसर्च के अनुसार ही कहा गया है
कि जैतून का तेल या सूरजमुखी तेल जो रहता है इसमें आप जो भी अपना खाना है ये पका के खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी ऑयल आपको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। पेस्ट्री हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं या फिर कुछ जो नमकीन पदार्थ हम बाहर जाके खाते हैं, तो इसको भी आपको कम करना चाहिए। इसमें भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं। स्ट्रेस लेवल होगा तो स्ट्रेस भी आपको कम करना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। नींद प्रॉपर आपको लेनी चाहिए। उसी के साथ आपको क्या करना चाहिए, जो सैचुरेटेड फैट वाले फूड्स रहते हैं, तो वो भी आपको आपके लाइफ में कम करना चाहिए या कम खाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ये नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। एक्सरसाइज कंपल्सरी अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहिए। पानी इंटेक बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए गर्म पानी पीने का, क्योंकि मोम ये कोलेस्ट्रॉल कैसे रहता है, मोम जैसा पदार्थ रहता है, उसको पिघलाने में भी ये मदद करेगा। उसी के साथ अगर आप ज़्यादा ओबेस होगे तो सबसे पहले तो आपको वेट लॉस करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल, वेट लॉस जैसे-जैसे कम होगा, बाकी अदर जो हेल्थ इश्यू है ये भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करने में ये मदद करेंगे। अधिक नमकीन वाला या अधिक तीखा, अधिक मसालेदार या बाहर के जो फूड्स है, इसको थोड़ा-सा 1 से 2 महीने के लिए थोड़ा-सा बाहर रखें। सात्विक आहार खाइए, घर का बना हुआ सात्विक, ताज़ा-ताज़ा जो भी बनता है लेकिन कम ऑयल में या कम घी में ही उसको पकाएँ। नहीं तो बहुत जन को कैसा घर का है तो नहीं चलो घी खाए, घी घर का बना है, लेकिन उसमें भी फैट रहता है, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में आपको फाइनली मदद करता है। तो ये कुछ चीज़ मतलब चीज़ें अगर आपको इससे थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे ना, तो डेफ़िनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल जो हाई लेवल का बढ़ा है, इसको कंट्रोल करने में या कम करने में डेफ़िनेटली ये मदद करता है। सबसे पहले मैं बोलती हूँ पानी इंटेक ज़्यादा लीजिए, गुनगुना पानी जितना लोगे उतना है हेल्दी रहेंगे। नारियल पानी लो, नींबू पानी लो, आंवला जूस लो, ले सकते हैं, डेफ़िनेटली ये भी आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। दूसरा है कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कंपल्सरी आपको करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, हेल्दी फूड ही अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। जो चीज़ें मैंने बोली है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल ये जो हाई लेवल का है उसको कम करने में डेफिनिटली ये चीज़ें आपको मदद कर सकती है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।